कैमिकल पहले से मौजूद है, जो कि उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके दादा ने, उसकी दादी ने जो जो दवाइयाँ खाई, वो सारे केमिकल शरीर में हमारे भरे पड़े हैं। उन केमिकलों के वजह से और ज्यादा हम लोगों को नई नई बीमारी निकल रही है। कुछ भी हो, बहुत विस्तार करने से क्या फायदा। एक बात समझें कि शरीर के लिए हमको यत्नवान होना पड़ेगा। उसके लिए आप सब लोग भारतीय योग, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय भोजन शैली, भारतीय नियम, आप उड़िया में देखिए खना बचत है। खना बचत एक बड़ी विदुषी महिला हुई, खना दक्षिण भारत की थी। इतनी बड़ी विदुषी थी कि वराह मिहिर जो उनके पिता पति थे, उनके पिता भी बड़े विद्वान थे। खना की, इनके ससुर जी, खना के ससुर जी। और जिस प्रश्न का उत्तर उनके ससुर जी ने राज्यसभा में नहीं दे सके, खना ने अत्यंत सरलता से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। इस ईर्ष्या के वश उनके ससुर जी ने अपने पुत्र से कह के खना के जीभ कटवाने से पहले खना ने अपने सारे ज्ञान को एक अपने पति से कह दिया। उसे खना वचन कहते हैं। उसका कई भाषाओं में अनुवाद है, उड़िया में। छोटी छोटी बातें शरीर के विषय में, प्रकृति के विषय में आज भी सत्य प्रमाणित हो रही है। कब कौन सी फसल उगेगी, किस तिथि के दिन बरसात होने पर, अब आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा को बारिश होने पर उसका ये फल है, साल में ऐसा होगा। धूप रही तो ऐसा होगा, वैशाख की पूर्णिमा को बारिश होने पर ऐसा होगा। ये सब बात लिखी है, ये आज भी सत्य प्रमाणित हो रही है। तो हम लोग अपने शरीर के लिए योग का, आयुर्वेद का आश्रय लें, समाज के लिए ऋषियों के ज्ञान का आश्रय लें, और अपनी आत्मा के लिए इस श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता का, रामायण का आश्रय लें। ये श्रीमद् भागवत पुराण तिलक इसको कहा गया है। पुराण तिलक क्यों कहा गया है? सारे पुराणों का जो सार सर्वस्व है श्रीमद् भागवत में बताया गया है। अब एक बड़ी विचित्र बात है, आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। गीता में भगवान ने कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा, मैंने प्रजा की सृष्टि की यज्ञ के साथ। इसका अर्थ है जब जब प्रजा यज्ञ करेगी तो उसकी समृद्धि होगी, और प्रजा जब यज्ञ से दूर जाएगी तो उसकी पतन होगा। ये अकाट सत्य है। यज्ञ और हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते, और जो व्यक्ति यज्ञ का निरादर करता है वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बार बार जोर देकर कहा कि यज्ञ को नहीं छोड़ सकते, यज्ञ के बिना जीवन निरर्थक है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को उत्पन्न किया और कहा, हे मनुष्य तुम यज्ञ करो और यज्ञ से ही तुमको तुम्हारी सारी कामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप कहेंगे यज्ञ कौन सा है? इसका भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। साधारणतः हम लोग सब देखते हैं जो देव यज्ञ,
लोग हवन करते हैं, घृत यज्ञ, घी से आहुति दी जाती है, यह यज्ञ भी श्रेष्ठ है। और नृयज्ञ यानी जीवात्माओं को, मनुष्यों को, जीवों को भोजन डालना। आप किसी मनुष्य को, ब्राह्मण को भोजन कराइए, आप किसी बच्चे को, दरिद्र नारायण को, दुखी को, रोगी को, गाय को, बकरी को, कुत्ते को, चील को, कौवे को, कबूतर को, चींटी को, किसी को भी आप भोजन कराइए, ये नृयज्ञ, ये यज्ञ है, भूत यज्ञ। मनुष्यों को भोजन कराए तो नृयज्ञ, जीवों को भोजन कराए तो भूत यज्ञ। देवताओं का मंदिर बनवाना, बावली बनवाना, धर्मशाला बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, देवताओं के पूजा में दान करना, ये देव यज्ञ। ऋषि, संत, महात्मा, इन लोगों की वाणी को पढ़ना, पढ़ाना, कथा सुनना, कथा सुनाना, ये ऋषि यज्ञ। जो हम लोग पितृ पुरुषों को श्राद्ध भोजन देते हैं और अपने पितृ को सत संस्कार देते हैं, जिससे कि वह पूर्व पुरुषों को श्रद्धा के साथ श्राद्ध आदि किया करे। कुल मर्यादा के लिए जाति पाति का सही सही निर्णय करके, गोत्र आदि का विचार करके विवाह करे, ये पितृ यज्ञ। इन सबसे आगे भगवान ने कहा, सबसे यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा? भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञ। मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ क्या होता है? जप यज्ञ भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का जप। भगवान ने गीता में कहा, सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। और इस श्रीमद् भागवत को, श्री रामचरितमानस को, वाल्मीकि को, शिव पुराण को, श्रीमद् देवी भागवत को, इन जो भागवत की कथा को, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। भगवान ने गीता में जप यज्ञ की प्रशंसा की, सही है, लेकिन जब कलिकाल, घोर कलिकाल उपस्थित हो गया, उस समय पर जब भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया गया, उससे उनको चेतना नहीं आई और आकाशवाणी हुई कि तुम ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीनों बढ़े, ये तीनों पुष्ट हो। कलिकाल के लिए जप यज्ञ से भी श्रेष्ठ, जप यज्ञ से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ की महिमा बताई गई है। और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करना। हाँ, तो इन सब यज्ञ में से ज्ञान यज्ञ को कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया। इसीलिए हम सबको यत्न करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान यज्ञ का प्रचार हो, लोगों में, घरों घरों में, गांव गांव में ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए आप सबको चेष्टा करनी चाहिए। आप सबको ये चिंता रखनी चाहिए कि मेरे गांव में भी भगवान की कथा का प्रचार हो, मेरे शहर में भी, मेरे पिहर में भी, मेरे ससुराल में भी। हाँ, ये भी विचार रखना चाहिए कि जिस अमृत को हम लोग खा रहे हैं, मेरे मित्र, मेरे बंधु उस अमृत को क्यों न चाखें। ऐसे इस ज्ञान यज्ञ का जो उत्तम स्वरूप है, वह श्रीमद् भागवत की कथा। आज हम लोग उसके महात्म्य का श्रवण करेंगे।